अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बनाना ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ। बहुत दफ़ा मैंने सिखाई है, लेकिन पतीला में भी ये बन जाती है बहुत अच्छी। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप ये मैं पतीला में भी बताएं। तो जानिए, ये पतीला में देखो कितना प्यारा कलर आया है। बस जनाब, नज़रें आपने मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। रेसिपी सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अभी बस आप रेसिपी को गौर से देखिए। ये मैंने बनानास लिए हैं, खूब पके हुए केले होते हैं ना, जो उनसे नरम से और अच्छे खासे पक जाते हैं। बनाना ब्रेड की ख़ास बात यह है कि आप जितने नरम केले लोगे उतने ही अच्छी आपकी बनाना ब्रेड बनेगी। हम इसमें बीटर भी यूज़ नहीं करते हैं और इसमें अवन की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें हमने बनानास लिए हैं 300 ग्राम। इसके अंदर मैं 180 ग्राम डालूंगी ग्रैनुलेटेड शुगर, घर वाली चीनी। और इसके बाद इसमें जाएंगे 2 अंडे और इसमें जाएगा ऑयल 150 ग्राम। ठीक है। अच्छा जनाब, आज मैं आपको ना इन बनाना ब्रेड की मेजरमेंट और उसके अलावा इसकी कॉस्टिंग कैसे करती है, इवन किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को एक रफ़ आइडिया दूंगी। और ये वीडियो उन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि केक बनवाते हैं और जो केक बनाते हैं। लाइक जो बेकर्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो केक हम ऑर्डर करते हैं उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उन हाउसवाइफ्स के लिए या उन फादर्स के लिए जो ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको होता है कि यार ये इतना महंगा क्यों दे रही है चीज़ें। तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूंगी कि अगर हम छोटे छोटे पैसे भी लगाते हैं ना चीज़ों के, छोटे छोटे मतलब 20-20 10-10 रुपये भी लगाते हैं एक चीज़ के अमाउंट के, तो वो कितने पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो जनाब, आप देखते जाइएगा। हमने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है हैंड विक्स की मदद से। बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑयल, चीनी, बनानास और इसके अंदर गए थे अंडे। ठीक है, वनीला एसेंस मैंने डाला। बनाना ब्रेड मैंने काफ़ी दफ़ा बना ली है। ये इतनी फूल प्रूफ रेसिपी है, यकीन माने बच्चे भी बना सकते हैं। कंज़ा को बहुत शौक़ आ रहा था कि मम्मा मैंने भी करना है। मैं उसे डांट रही थी। शुक्र है कि वॉइस ओवर में मेरी असली आवाज़ें नहीं आ रही, जैसे कि मैं जो बोल रही थी गुस्सा कर रही थी, हट जो पीछे मत करो। फिर मैंने कहा चलो यार, बच्ची का दिल कर रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि मैं ऑर्डर की चीज़ों में नहीं इस तरह से बच्चों को एंटर होने देती। हाँ, घर का कुछ हो तो फिर जो मर्ज़ी करो, लेकिन ज़ाहिर ऑर्डर की चीज़ों में तो नहीं ना। अच्छा जी, अब ये देखें, ये है मैदा। मैदा मैंने 300 ग्राम लिया है और इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जाएगा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हाय नादिया, इसमें इतना बेकिंग सोडा, इतना बेकिंग पाउडर, स्मेल तो नहीं आएगी? नहीं जानी, बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत अच्छी बनेगी ये ब्रेड। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो है ये 3 दिन भी रूम टेम्परेचर पे रखोगे इससे कुछ नहीं होगा। फ्रिज में रख दोगे हफ्ता भी चल जाएगी। क्लिंग रैप करके रखना है आपने। ठीक हो गया। बाकी सब मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन में होंगी, ग्राम्स में होंगी। काइंडली एक वेट स्केल ख़रीद लीजिए, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेकिंग एक महंगी चीज़ है। वेट स्केल पे या डिजिटल स्केल पे जब आप इसकी मेजरमेंट करते हो, 1 इंच भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप कप्स में करोगे तो रेसिपी डेफिनेटली ख़राब होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर चीज़ आपस में मिल जाए और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो इतनी स्पेशल है ना, क्योंकि मैं आपको कॉस्टिंग इस सेंस में बता रही हूँ कि आप अपने 2 पाउंड के केक की भी कॉस्टिंग ईजिली कर सकते हो अगर आपको फार्मूला समझ आ जाएगा ना। और कोई साई-फाई फार्मूला नहीं कि आप परेशान हो जो हाई एंज करो, एंज करो, एंज करो, कुछ नहीं। सिर्फ जैसे हम सौदा लिख के देते हैं ना ग्रॉसरी के लिए कि इतने का ये ले आना, इतने का ये, मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से आप लोगों को सिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसके अंदर मैदा वगैरह के अंदर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स मिला दिए। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि कोई भी मैदे का लंप ना रह जाए। अच्छा जी, इस रेसिपी से आपके बनेगा तकरीबन 1 kg ब्रेड बनेगी, यानी कि मैं 2 पैन्स में डिवाइड करूँगी। 7/3 इंच के 2 पैन में डिवाइड करूँगी और हर पैन में 510 ग्राम बैटर डालूँगी, यानी आधा किलो की एक ब्रेड बनेगी। हाफ़ kg की एक, हाफ़ kg की एक बनेगी, 1-1 पाउंड की हमारी बनेगी। ठीक है, 1 पाउंड को हाफ़ kg भी कहते हैं। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल रही हूँ और चॉकलेट मैं ऐसे काट रही हूँ जैसे मैं अदरक लहसुन काट रही हूँ। शेफ़ वाले तरीके से नहीं मैं कर रही। अच्छा जी, इसके ऊपर हम डाल देंगे आलमंड्स। आलमंड्स आप ज़्यादा डालो। वॉलनट्स बहुत मज़े के लगते हैं बनाना ब्रेड्स में। यू कैन ऐड, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यू कैन ऐड बटर, बटर भी डाल सकते हो। बटर भी ऑयल की तरह आप डालोगे, बस बटर को मेल्ट करके डालना। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने पतीला में से रखा है 180 डिग्री पे 35 से 40 मिनट में ये बेक होगी।
मैं कहा चलो इसमें हम बेक कर लेते हैं। अब ये देखो दोनों पैन मेरे आसानी से आ गए थे। पतीला में ना आपकी बेकिंग के लिए ज़रूरी है कि आपने पतीला थोड़ा बड़ा लेना और थोड़ा ऊंचा लेना है। मैंने नीचे कोई नमक नहीं बिछाया, कुछ नहीं बिछाया, सिर्फ जाली स्टैंड है उसके ऊपर दोनों पैन्स मैंने रख दिए और आप खुद देखें कितना अच्छा कलर है, ज़बरदस्त बना है। इसकी हीट आपने दरमियानी रखनी है, बहुत कम नहीं रखनी वरना ये बैठ जाएंगे, दरमियानी हीट रखनी है आपने। और ये देखें ये थोड़ा सा एक तरफ इसलिए ब्रेड ऐसी हो गई क्योंकि मैंने ये पैन से इकट्ठे रखे तो थोड़ा टेढ़ा हो गया था पैन, ठीक है। तो जनाब आप भी इसे ज़बरदस्त तरीके से घर में बना सकते हो, आपका जो दिल करे आप इसमें रेज़न्स डाल सकते हो। अच्छा, आपने ब्रेड्स को निकाल के थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के इसको कवर करके रख देना ताकि इसका मॉइस्चर ट्रैप हो जाए, जिस पे मैं हमेशा फोकस रखती हूँ ताकि हमारी ब्रेड जो है मॉइस्ट रहे। आप इसका कलर देख लो, आप इसका टेक्सचर देख लो। अब जनाब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा दूँगी और मैंने जो बॉक्स में डालना था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पतीला में मैंने बेक किया है, 7/3 इंच का एक पैन है, हाफ़ kg की ये बनी है, ठीक है। आप लोगों की खातिर देखें मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के समझाती हूँ आप लोगों के, देखें आपको समझ आ जाए, आप लोगों के लिए ईजी हो जाए सारा कुछ, ठीक है। अब ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी ब्रेड। ये गरम गरम थी, मैं वैसे इतनी जल्दी निकालती नहीं हूँ लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना ये कपकेक 3 कपकेक्स वाला बॉक्स था जिसके अंदर मैंने ये डाला है और इसमें पूरी मैंने मेजरमेंट कर ली कि भाई आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर, तो जनाब मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो इसको क्लिंग रैप करके आपने बॉक्स में डालना है, ऐसे नहीं डालना, ड्राई हो जाएगी। आप जितना इसको कवर करके रखोगे, लेकिन कवर करके ना आपने किसी बंद जगह पे नहीं रखना, फ्रिज में रख दो। बस यह है कि ड्राई ना हो, इसमें डायरेक्ट जो है ठंडक ना आ जाए क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसे बॉक्स में डाल के रख दिया। आप इसे सेल करोगे कितने में सेल करोगे? 900 से 1000 के दरमियान आप इसको सेल करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, फिर आपके क्वेश्चन आते हैं ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती हूँ कि यार सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं तो इन लोगों ने क्यों नहीं सुना, फिर ऑब्वियसली बंदे का दिल दुखता है, ठीक है ना। अब ये देखें जनाब, मैंने जो था एक ये वाली जो स्लाइसेस थी हमने बेचना था किन्जा की टीचर्स को। मैंने ये वाले जो एक 3-4 स्लाइसेस बनाना ब्रेड के और साथ में आलमंड केक जो था, मैंने कहा चलो कंजा ने मुझे कहा था मम्मा मैंने अपनी टीचर को भेजना है, मैं कहा चलो ठीक है बेटा। ये वाला जो था आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये ब्रेड बनी है। अच्छी खासी हैवी होती है, हैवी से मुराद है कि जितनी सॉफ्ट और परफेक्ट होती है उतनी ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हो। जो बेकर नहीं है वो भी इसको बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। ये कल वाला आलमंड मैकरोन केक था, इसका मैंने एक स्लाइस काटा, मैं कहा चलो एक स्लाइस इसका भी रख देती हूँ, चलो एक बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, दिखाने का मकसद ये है कि ये इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ना, ये पेपर बॉक्सेस जो हैं, ये कारा नाम का एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आई थिंक कारे है कि कारा है, CARAA है कि KARAA है, इस तरह से नेम है, आप सर्च कर लीजिएगा। पैकेजिंग का है पेज, बहुत अच्छा है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर, ठीक है। अब ये देखो मैं ये आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस, इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, रेसिपी हो गई डन। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने केक्स की, हम अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर मेरे से केक की तस्वीरें देख के पूछ रहे हो आप ही इसके क्या प्राइस होने चाहिए। सुने, देखो सबसे पहले तो ना हम बिल्कुल हल्का फुल्का सा एक आइडिया ओवरव्यू लेते हैं। हमने लिए जी, मैंने बनाना ब्रेड बनाई, इसमें मैंने 2 अंडे लिए। 2 अंडे कितने के आते हैं जी? 50 रुपीज़ के, ठीक है। हर बंदे के एरिया का अपना हिसाब है, आपने बिल्कुल आम से और सबसे कम कॉस्ट लगानी है हर चीज़ की। सबसे पहले हमारे आगे जी 2 एग्स आगे जी 50 रुपये के, ठीक है। हमने ऑयल कितना डाला बनाना ब्रेड में? 150 ग्राम ऑयल गया, तो हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। अगर 540 रुपये का 1 किलो तेल है तो हम उसको अगर 150 पे सोचेंगे, 150 ग्राम कितना बनता है, यानी कि आधा 1 पाव बनता है 250 ग्राम का, तो 250 ग्राम का 1 पाव बनता है, तो उस 150 ग्राम कितने का? हम अप्रॉक्सीमेटली 140 रुपीज़ लगा लेते हैं, ठीक है। 140 रुपीज़ अगर हम इसका लगाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही लग गया, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लेट्स सपोज आप 140 भी ना लगाओ, आप 100 लगा लो, ठीक है। 100 रुपये का आप तेल लगा लो। हालांकि ऐसे तो नहीं होता ना कि हम मतलब 1 किलो का पैकेट तो हम लेके आते ही हैं ना ऑयल का, हम ये तो नहीं कि 10-20 रुपये का तेल ले लेते हैं। अच्छा जी, बनानास अगर 6 हैं तो हम उसका 100 रुपये लगाते हैं पैसे। शुगर चीनी जो है 180 ग्राम है, हमें पता है 130 रुपये की चीनी है,
ठीक है ना। 130 रुपये की किलो है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस तरह मंगाई नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ लेट्स सपोज हम उसके 70 रुपये लगाते हैं, ठीक है। चलो आप इससे भी कम लगा लो, 30 रुपये लगा लो, 40 रुपये लगा लो, कॉस्ट निकाल रहे हैं ना हम। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम उसका 20 रुपये लगा लेते हैं कि हमने बेकिंग पाउडर लिया, बेकिंग सोडा लिया, हमने उसका 20 रुपये लगाया। मैदा जो है इसमें 300 ग्राम गया। अगर हमारा 160 रुपये का किलो मैदा है या 120 रुपये का किलो मैदा है, हम उसका यार रफ़ आइडिया 50 रुपये लगा लेते हैं, ठीक है। आलमंड और चॉकलेट, जो हमने उसके ऊपर चॉकलेट डाली और हमने जो बादाम डाले, हम उसका 100 रुपया या चलो 120 रुपये लगाते हैं, क्योंकि देखो हमें 10 रुपये की या 100 रुपये की चॉकलेट तो नहीं मिलती, हमें पूरी बार ख़रीदनी पड़ती है, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, 800 की, 900 की, ठीक है। बादाम का पैकेट, सबसे छोटा बादाम का पैकेट भी 200 रुपये का आता है, ठीक है। आप देखो मैंने बहुत कम कॉस्ट लगाई है, सब चीज़ों की ना मैंने इंतहाई कम कॉस्ट लगाई है। आप इन सब चीज़ों को प्लस करो, कितने पैसे बनते हैं? 600 रुपये बनते हैं, ठीक हो गया। 600 रुपये तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये पूरी चीज़ों की मैंने कॉस्ट निकाली है। आप इससे भी कम करके कॉस्ट निकाल लो, मैं आपको कहती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो बिजली, अगर मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बनाया, बिजली भी तो है, मैंने मोल्ड्स बाय किए, मैंने चीज़ें मंगवाई राइटर से, ठीक है। आपका अपना टाइम है, अपनी हार्डवर्क है, आप एक हिस्सा उसका रखो, एक हिस्सा अपना प्रॉफिट रखो। आप जो है बिजली के बिल वगैरह, गैस के बिल हमने इसमें ऐड नहीं किए, जिस बॉक्स में हमने डाल के भेजा हमने उसको ऐड नहीं किया। हमने नीचे अगर कोई केक बोर्ड रखा है, हमने उसको भी अभी इस पूरी कॉस्ट में ऐड नहीं किया। जो 600 रुपया हमारा बन गया है, हमने उसके अंदर अभी बाकी चीज़ें ऐड नहीं की हैं, ठीक है ना। आप बेशक इसको मैं कहती हूँ 400 पे कर लो, छोटे से छोटा आप करो इसका डिजिट को, लेकिन आप देखो आपकी कॉस्ट कितनी बनती है। उसके बाद आपने ना 600 अगर सपोज हमारा बना है, हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ। 600 तो आपकी पूरी लागत लगी इस चीज़ के ऊपर। एक हिस्सा आप अपना प्रॉफिट रखोगे, एक हिस्सा आप अपनी ये जो आपकी सप्लाईज थी, आपकी चीज़ें थी, एक बेसिक फार्मूला है। 600 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1200 बनता है। अब 1200 की तो ये बनाना ब्रेड नहीं होगी ना, 2 हैं, आप 600 की तो नहीं एक दोगे। ऑब्वियसली आप देखो कितनी महंगाई है, कितनी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, हमें हर चीज़ पूरी पूरी ख़रीदनी पड़ती है। हम 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ नहीं लेके आते। तो इसका फार्मूला होता है कि आपने अपनी कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1800 आया, मैं 900 रुपये की एक ब्रेड दे देती हूँ, ठीक है। जो मैंने 7/3 में बनाई है, मैं इसे 900 में देती हूँ। अब समझ आई कॉस्टिंग किस तरह करते हैं। कुछ क्लियर हुआ, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये जो मैंने रफ़ आइडिया दिया आपको, प्लीज़ ये मत समझिएगा कि नादिया ने ये ऑयल की प्राइस तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, इससे तो कम आ रही थी, या नादिया ने मैदे की बहुत ज़्यादा लिख दी या आलमंड्स की। नहीं, देखो आपको भी पता है बादाम और चॉकलेट दोनों चीज़ें आप इकट्ठी मंगाओ, 20-20 वाली चॉकलेट भी मंगाओ, 60 रुपये के बादाम आपको कोई भी नहीं देगा, कहीं से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप कॉस्टिंग करते हो अपनी चीज़ों की, कि आपने जो चीज़ें आपके उसके अंदर यूज़ हुई हैं ना, पर यूनिट के हिसाब से आपने उसको लेना है। लेने के बाद उन सब की कॉस्ट लगानी है, चाहे 10 रुपये चाहे बने, चाहे 20 रुपये बने। अब आपको भी पता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 20 रुपये का तो नहीं आता। चलो मैं कहती हूँ 20 रुपये का बेकिंग सोडा खुला किसी पंसारी की दुकान से मंगा लो, बेकिंग पाउडर तो आपको 20 रुपये का नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको 100-200 की बोतल या डब्बी छोटी सी मिलेगी। इस चीज़ को समझें, अपनी वर्थ को समझें। अब मैं आपको ना छोटा सा केक का भी आइडिया देती हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने मोल्ड्स ख़रीदे, आपने हर चीज़ ख़रीदी, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। बटर पेपर आप लगाते हो, वो भी तो पैसों का ही आता है, मुफ्त तो नहीं आता। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 अंडों के साथ मैंने कोई केक बनाना है। 2 अंडे आए कितने के जनाब? 50 रुपये के 2 अंडे आए। चीनी 100 ग्राम गई, 10 रुपये की लगा लो, सारी बातें छोड़ो, 10 रुपये की, हालांकि 100 ग्राम चीनी होती नहीं है, 10 रुपये की लगा लो। ऑयल 100 ग्राम गया, 50 रुपये का ऑयल लगा लो। वनीला एसेंस है, आप देखो कितनी महंगी बोतल है, सस्ते से सस्ता वनीला एसेंस 1000-1200 रुपये का। आप उसकी कॉस्ट, चलो मैं कहती हूँ 50 रुपये लगा लो, कि आपने वनीला एसेंस 2 टीस्पून डाला, 1 टीस्पून डाला, 20 रुपये लगा लो यार, उसको भी छोड़ो आप। बेकिंग पाउडर का भी 20 रुपये लगाओ, मैदा भी 20 रुपये का लगाओ, अगर 100 ग्राम मैदा हमने डाला 20 रुपये आप लगाओ। इसको भी अगर आप प्लस करते हो ना, तो 200 रुपये ये बन जाते हैं, सीधे सीधे ये 200 रुपये बनते हैं। इसमें अभी हमने कोको पाउडर नहीं डाला। कोको पाउडर की कीमतें जो आसमानों को छू रही है ना, 6-6 हज़ार रुपये के ऊपर गई हुई हैं। आप देखो कि अगर हम किसी रेसिपी में 30 ग्राम कोको पाउडर भी डालते हो, तो यार उसकी कीमत क्या 100-150 रुपया भी नहीं बनेगी? बनेगी ना। अभी ये 200 रुपया बन गया हमारा कोको पाउडर के बगैर। अब आप सोचो, इसमें अभी क्रीम ऐड नहीं की हमने,
फज फिलिंग के लिए जो चॉकलेट होती है और जो डेयरी क्रीम होती है हमने उसको ऐड नहीं किया। चलो मैं क्रीम का 100 रुपया लगाती हूँ, 100 रुपया फिलिंग का लगाती हूँ, 100 रुपया चॉकलेट का लगाती हूँ, 100 रुपया जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने ऐड किया इसके अंदर, वो बोर्ड मैंने 100 रुपये का मंगाया, 100 रुपये का मैंने बॉक्स मंगाया, 100 रुपये की फॉन्डेंट अगर मेरी लगी है, ठीक है ना, 100 रुपये की अगर खाली मेरी फॉन्डेंट ही लगी है, मैंने नाम लिखा, एक आधा फूल बना दिया, कोई बॉल लगा दिया, तो आप देखो ये कितने पैसे बन गए। 900 रुपया तो यही बन गया सीधा सीधा। 200 ऊपर वाला और बाकी ये जो 700 है नीचे वाला 900। उसमें आप अगर इसको डिवाइड करते हो, खाली 2 के साथ डिवाइड करो, अपनी मेहनत डालो, बिजली का या गैस का बिल डालें, अपनी एफ़र्ट और प्रॉफिट बीच में रखें आप, तो आप देखें 1800 रुपये 1 पौंड का बनता है। ये मैंने बहुत सस्ता करके आप लोगों को बताया है, हालांकि ये आपको भी पता है कि कितनी बिजली हर चीज़ में यूज़ होती है, चीज़ें कितनी महंगी आती हैं, कोको पाउडर कितना महंगा है, हम क्रीम का एक डब्बा मंगाते हैं, 10 रुपये की क्रीम या 100 रुपये की क्रीम तो नहीं मंगवाते। तो खुदा के वास्ते अपने रेट्स बढ़ाएं। देखिए जब हम बेकर्स में यूनिटी नहीं होगी ना, आप कहीं तरक्की नहीं कर सकते। लोग 500 रुपये पर पाउंड भी बेच रहे हैं, भाई हमें तो कोई देता ही नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं जी, क्लाइंट ने एक दफ़ा कहा नहीं बहुत महंगी है आप, हमने आपको नहीं ऑर्डर देना, रहने दें, आप कहीं और से बनवा लेते। नहीं नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ, मैं 600 में बना देती हूँ। अपना नुकसान करके आप किसी बेकर को खुशहाल नहीं देखोगी। जो सस्ते केक्स देती होंगी वो परेशान ही रहती हैं कि हाय हमारी तो पैसे, अपने जेब से हमारे पैसे लग रहे हैं। इसीलिए लग रहे हैं ना, आपको कॉस्टिंग करनी नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप घर में काम कर रही हो, बिल आपके हस्बैंड देते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितना ओवन चल गया, कितना आपका चूल्हे पे पतीले पे आपने गैस ज़ाया कर दी है, कितना बीटर आपने चला दिया है, कितने महंगे इंग्रेडिएंट बना दिए, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपने कॉस्टिंग किस तरह करनी है। तो प्लीज़ आप एक हो जाएं, प्लीज़ एक यूनिटी कायम करें। कम से कम भी क्रीम केक ना, कम से कम मेरी बहनों 1500 रुपये पर पाउंड से कम मत दो। बटर क्रीम केक 2000-2200 रुपये से पर पाउंड कम बिल्कुल नहीं है होममेड। और इसी तरह चॉकलेट केक जो हैं वो बहुत महंगे हैं, चॉकलेट्स एक्सपेंसिव हैं, ऑर्डर नहीं आते तो बेशक मत लो, लेकिन प्लीज़ अपनी वजह से जो मेहनत से काम करिए या जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करिए उनकी मार्केट ना ख़राब करें। 500-600 पर पाउंड केक दे के आप अपना भी नुकसान करते हो, बाकी मार्केट को भी ख़राब करते हो आप। तो अब ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई है ना, घर में ना सारी ख़वातीन जो 900-1000 रुपया पर पाउंड केक देती है ना, ज़रा बैठ के ना निकालना ज़रूर कि एक अंडा 25 रुपये का अगर आया है तो मैंने एक केक में कितने अंडे डाले हैं और मैंने कितना मैदा डाला है, उसको ज़रा जमा करके आप मल्टीप्लाई करना और फिर आपको एहसास होगा कि मैं कितना अपना नुकसान कर बैठी हूँ। तो प्लीज़ कॉस्टिंग इस तरह करें, इसी तरह चॉकलेट की करें, इसी तरह हर चीज़ की करें, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी हेल्प की होगी। कोई क्वेश्चन होगा मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। और बस अपनी अपनी इज़्ज़त करना सीखें, अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त करें कि आप कितनी मेहनत से होम बेकर्स काम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।